बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग। आज मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट और डिलीशियस चिकन बंस की रेसिपी। बिना ओवन के आज हम इनको पतीले में बनाएंगे, तो वीडियो को पूरा वॉच कीजिएगा। चैनल पे नए हैं तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कर लें। चलिए रेसिपी स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम एक बोल में आधा कप के करीब नीम गर्म पानी लेंगे, 1 चाय का चम्मच नमक और 1 खाने का चम्मच चीनी डालकर हम इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। इसके बाद मैंने यहाँ पर 1 किलो मैदा छान कर ले लिया है। जो पानी हमने मिक्स किया था चीनी के साथ, उसको हम इसमें डालकर अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। इसके बाद यहाँ पर मैंने 1 साशे ईस्ट का लिया है। इंस्टेंट ईस्ट है ये, इसको एक्टिव करने की ज़रूरत नहीं है और ये 1 किलो मैदे के लिए काफ़ी होता है। इसके बाद मैं यहाँ पर इसमें 1 अंडा ऐड करूँगी और इन सारी चीज़ों को हम अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। इसके बाद थोड़ा थोड़ा पानी इसमें ऐड करके इसकी एक मीडियम सॉफ्ट सी डो बना लेंगे। बेकिंग के लिए मैदे की डो बनाते वक्त जो भी चीज़ें आप इस्तेमाल करें वो ठंडी या गर्म ही होनी चाहिए, रूम टेम्परेचर पर होनी चाहिए। साथ ही हम इसमें 4 खाने के चम्मच घी ऐड करेंगे। थोड़ा सा घी हम इसमें बचा लेंगे, वो बाद में ऐड करेंगे। इस तरह से आपने हाथों की मदद से डो को अच्छे से गूंद लेना है। तकरीबन 4 से 5 मिनट तक हम डो को अच्छे तरीके से गूंद देंगे ताकि ये अच्छे से सॉफ्ट हो जाए। तो देखिए यहाँ पर मैंने डो को अच्छे से गूंद लिया है और ये बहुत ही अच्छे से सॉफ्ट हो चुकी है। इसको हम ऊपर से इस तरह से ऑयल के साथ ग्रीस कर देंगे और इसको कवर करके तकरीबन 1 घंटे के लिए छोड़ देंगे ताकि ये अच्छे से राइस हो जाए। तब तक हम फिलिंग रेडी कर लेते हैं। फिलिंग तैयार करने के लिए मैंने यहाँ पर आधा कप के करीब घी लिया है। इसमें हम 1 खाने का चम्मच मैदा डालेंगे और इसको 1 से 2 मिनट के लिए भून लेंगे ताकि मैदे का कच्चापन दूर हो जाए। इसके बाद मैं यहाँ पर इसमें ऐड करूँगी बॉईल किया हुआ चिकन। आप चाहें तो चिकन को छोटे छोटे पीसेस करके भी इसमें ऐड कर सकते हैं। इसके बाद हम इसमें 1 ग्लास दूध डालेंगे और इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। साथ ही हम इसमें कुछ स्पाइसेस ऐड करेंगे। हस्ब ज़रूरत हम इसमें नमक ऐड करेंगे, 1 चाय का चम्मच काली मिर्च का पाउडर ऐड करेंगे और 1 खाने का चम्मच इसमें सूरख मिर्च का पाउडर डालेंगे। 1 खाने का चम्मच हम इसमें लहसुन अदरक का पाउडर डालेंगे। आप इसकी जगह पे लहसुन अदरक का पेस्ट भी डाल सकते हैं। थोड़े से ऑर्गेनो लीव्स में यहाँ पर इसमें ऐड करूँगी, ये ऑप्शनल है, आप डालना चाहें तो डाल सकते हैं, नहीं डालना चाहें तो ना डालें। आधा खाने का चम्मच मैं इसमें साबुत ज़ीरा डालूँगी और इन सारी चीज़ों को हम अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। तकरीबन 1 से 2 मिनट तक हम इनको पकाएंगे। इसके बाद मैं यहाँ पर इसमें एक दरमियानी साइज़ की प्याज बारीक कटी हुई ये ऐड करूँगी, 1 टमाटर ऐड करूँगी, थोड़ी सी बंद गोभी मैंने यहाँ पर बारीक कटी हुई इस्तेमाल की है। वेजिटेबल्स आप जो भी चाहें अपनी मर्ज़ी के हिसाब से डाल सकती हैं। थोड़ा सा सब्ज़ धनिया हम इसमें डालेंगे और इन सारी चीज़ों को हम अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। सब्ज़ी को हम तकरीबन 1 से 2 मिनट तक पकाएंगे, बहुत ज़्यादा हम इनको कुक नहीं करेंगे। तो देखिए यहाँ पर हमारी बहुत ही मज़ेदार और क्रीमी सी फिलिंग रेडी है। डो हमारी यहाँ पर बहुत अच्छे से राइस हो चुकी है। हाथ के साथ हम इसको थोड़ा सा सेट कर लेंगे ताकि इसके अंदर जो भी एयर बबल्स हैं वो ख़त्म हो जाए। इसके बाद हम इसे बराबर साइज़ के पेड़े बना लेंगे। काउंटर पे हल्का सा मैदा डस्ट करेंगे और पेड़े को हम हल्के हाथ से बेल लेंगे। बहुत ज़्यादा बारीक हमने इसको नहीं बेलना है। बेलने के बाद हम इस छुरी के साथ इस तरह से कट लगा लेंगे। कट लगाने के बाद जो फिलिंग हमने रेडी की थी उसको इस तरह से हम सेंटर में रख देंगे और इनको फोल्ड कर लेंगे और बाकी के सारे चिकन बंस भी हम इसी तरह से बनाकर रेडी कर लेंगे। तो बेकिंग ट्रे को मैंने यहाँ पर हल्का सा ऑयल के साथ ग्रीस कर लिया है। बंस को हम इसके अंदर सेट करके रख देंगे। इसके बाद हम 1 अंडे की जर्दी ले लेंगे, उसमें थोड़ा सा दूध डालकर अच्छी तरह से मिक्स करके ब्रश की मदद से हम बंस के ऊपर लगा देंगे। सफ़ेद तिल हम ऊपर से स्प्रिंकल करेंगे और थोड़ी सी मोज़रेला चीज़ मैं यहाँ पर इस तरह से ऊपर लगा दूँगी। अच्छा, मोज़रेला चीज़ लगाना ज़रूरी नहीं है, अगर आपके पास मोज़रेला चीज़ नहीं है तो आप इसके बगैर भी बना सकते हैं, बहुत ही मज़े के बनते हैं। पतीले को मैंने यहाँ पर तकरीबन 10 मिनट के लिए मीडियम फ्लेम पर प्रीहीट कर लिया है। इसके अंदर मैंने इस तरह से जाली स्टैंड रख दिया है। बेकिंग ट्रे को हम इसके अंदर रख देंगे। बेकिंग ट्रे को पतीले में रखने के बाद तकरीबन 5 मिनट तक आपने फ्लेम को मीडियम रखना है। इसके बाद आपने फ्लेम को मीडियम टू लो के दरमियान कर देना है। तकरीबन 20 मिनट तक हम इसको बेक करेंगे। तो यहाँ पर तकरीबन 20 मिनट हो चुके हैं और हमारे बंस बहुत अच्छे से बेक हो चुके हैं। अच्छा, एक बात मैं यहाँ पर किसी भी चीज़ को जब आप पतीले में बेक करते हैं तो वैसा कलर नहीं आता जैसा कि ओवन में आता है। बाकी इसमें कोई डिफरेंस नहीं होता है, ये उतने ही सॉफ्ट बनते हैं जितने के माइक्रोवेव में। तो थोड़ा सा बटर मैंने यहाँ पर इस तरह से गर्म कर लिया है, उसके अंदर मैंने सब्ज़ धनिया ऐड किया है। इसको हम ब्रश की मदद से ऊपर लगा देंगे, इससे बहुत ही अच्छे से सॉफ्ट हो जाएंगे ये। और इस तरह से बटर लगाने से इनका टेस्ट भी बहुत ही अच्छा हो जाता है।
तो जनाब बहुत ही मज़ेदार से हमारे चिकन बंस रेडी हैं। बहुत ही अच्छे से ये बेक हुए हैं और बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट बनके ये रेडी हुए हैं। चलिए मैं आपको यहाँ पर तोड़ के दिखाती हूँ। तो कैसी लगी आपको मेरी आज की रेसिपी, अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। अगर अभी तक आपने वीडियो को लाइक और शेयर नहीं किया तो जल्दी से इसको लाइक और शेयर कर दें, और इतनी ज़बरदस्त रेसिपी के बाद सब्सक्राइब करना तो बनता है ना। तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही साथ बेल आइकॉन को भी प्रेस कर लें, ताकि आपको मेरी हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। जहाँ भी रहें खुश रहें, अल्लाह ताला सबकी ज़िंदगी में आसानियाँ पैदा करे और सबके रिस्क में बरकत दे। फिर मिलते हैं इंशाअल्लाह बहुत जल्द एक नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।